दी। उसने बिल्कुल दुरुस्त बात की। अख्ता रजुलन, इससे पहले जो फतवा दिया गया था उस फतवा देने वाले आदमी से गलती हो गई थी, यानी मैं खता कर बैठा था, मुझसे गलती हुई थी। मुझे कुरान की आयत मेरे सामने से नहीं गुजरी थी, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। लिहाजा इस औरत ने कुरान की जब ये आयत सुनाई तो इस आयत को सुनाने के बाद अब मैं भी वही फतवा देता हूँ जो कुरान की आयत के मुताबिक है। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मौलाना तौहीद आलम सलफी हफिज़हुल्लाह तीतवारी के इस जामिया के असातिज़ा और जिम्मेदारान, स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम, तीतवारी और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, आपने तकरीबन आधी रात तक इस जलसे को बहुत ही अदब और एहतराम के साथ सुना। यकीनन आपने इस इदारे का ताउन भी किया होगा और मुख्तलिफ उलमा से उनके अपने लबो लहजे में मुख्तलिफ अनावीन पर आपने बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत तकरीरें समाअत फरमाई हुई। थोड़ा सा सुकून का माहौल बनाए रखिए। आपसे गुजारिश है, इतने उलमा को आपने बर्दाश्त किया, मुझे भी कर लीजिए और कुछ कीमती बातें जब आए हो तो इस इजलास से लेकर जाइए। अल्लाह ताला कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। आज के इस खिताब के अंदर मुझे आपसे जो गुफ्तगू करनी है वो मनहजे सल्फ के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू करनी है। मुझे आज आपको एक मनहज बताना है कि मनहजे सल्फ क्या है। मुसलमान तो अपने आप को बहुत से लोग कहते हैं, कादियानी भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, शिया भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और मुसलमानों में जो इतने फिरके जो बन चुके हैं सभी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। लेकिन असल इस्लाम क्या है? हमारे असलाफ ने इस्लाम को कैसे समझा है? जिनकी तरफ निस्बत करके हम अपने आप को सलफी कहलाते हैं, वो सलफ क्या है और मनहजे सल्फ किसे कहते हैं और सलफियत क्या है? थोड़ा सा अगर आप सुकून बनाएंगे तो बेहतर होगा, और जिनको ज्यादा पेशाब लगता हो उनसे मेरी गुजारिश है कि अभी उठ के चले जाएं। बार बार उठना बीच से ये मुनासिब नहीं।
जनरेटर में तेल खत्म हो गया क्या? आए थे तो पब्लिक दिख रही थी बहुत ज्यादा, अब हम ही को नहीं दिख रही है कि कौन बैठा है। नहीं, ये पूरा बंद हो गया ना। सबको रोशनी में सुनवा रहे हैं, हमको अंधेरे में सुनवा रहे हैं। तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। आइए जरा मैं आपको बताऊं, कुरान करीम की जिस आयत को मैंने पढ़ा है, पहले उसके तर्जमे पर गौर कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। देखो कितना बदमाशी कर रहा है वो लड़का जो लाल रंग की लाइट मार रहा है। भाई ये लड़कियों को मारी जाती है, बेहूदे को पकड़ के वहां से हटाओ। तो ये जरूर कुछ छिछोरा होगा, इसकी जिंदगी का पता लगाइए। इसने 50 लड़कियों को छेड़ा होगा इस बेगैरत ने। कुरान करीम की इस आयत पर जरा गौर कीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आए ईमान वालों, आए मुसलमानों, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो साहिबे अम्र हो, जो अमीर हो तुम्हारे, तुम उनकी भी इताअत करो। देखिए इताअत का हुक्म यहां 3 लोगों का दिया जा रहा है। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और साथ में यह भी कहा गया व उलिल अम्र मिनकुम, जो उलुल अम्र है, जो साहिबे अम्र है, तुम्हारे ऊपर जो हुक्मरां है, जो अमीर है, तुम उसकी भी इताअत करो। लेकिन गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने 2 नामों के साथ तो अतियू का लफ्ज लगाया है, लेकिन उलिल अम्र मिनकुम के साथ लफ्ज अतियू नहीं लगाया। इसको आप समझ लेंगे तो मेरी पूरी तकरीर आपके समझ में आ जाएगी, और इस चीज को नहीं समझ पाए तो फिर मजबूर हैं, पूरी तकरीर आपकी समझ में नहीं आएगी। अतीउल्लाह, अतीउ आ रहा है, यानी अल्लाह कह रहा है इताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल, और इताअत करो रसूल की, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उधर भी अतीउ आ रहा है, और उसके बाद में कहा कि व उलिल अम्रि मिनकुम, ये नहीं कहा व अतीउ उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह के साथ अतीउ, रसूल के साथ अतीउ, लेकिन जब तीसरी शख्सियत की इताअत का हुक्म दिया है तो लफ्ज अतीउ नहीं, सिर्फ वाव आतिफा से काम चलाया। अब इसका मतलब क्या हुआ सोचिएगा। अल्लाह की इताअत करो और इताअत करो रसूल की, व उलिल अम्रि मिनकुम, और साहिब अम्र की, अमीर की। चलिए, अल्लाह की इताअत मुस्तकिल है, रसूल की इताअत भी मुस्तकिल है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में कुछ नहीं देखा जाएगा, जो हुक्म दे दिया हमें मानना है, चाहे वो हमारी अक्ल में आए या अक्ल में ना आए, हमें उसकी इताअत करना है हर हाल में। अल्लाह की इताअत मुस्तक़िलन है, रसूल की इताअत मुस्तकिल है।
आलिम की इताअत, हाकिम की इताअत करना है हमें और आपको, लेकिन ये मुस्तकिल नहीं है। उलमा की, अमीर की, हाकिम की इताअत के लिए आप कि ये जो बोल रहा है, जो कह रहा है, इसके मुंह से जो निकल रहा है, ये बात अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के दायरे में है या नहीं है। अगर है तो मानी जाएगी और नहीं है तो नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए अल्लाह की इताअत मुस्तकिल है और रसूल की इताअत मुस्तकिल है, लेकिन उलमा की, अमीर की, हाकिम वक्त की इताअत मुस्तकिल इताअत नहीं है। और इसीलिए अल्लाह ने आगे फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर दीन के किसी मामले में इख्तिलाफ पैदा हो जाए, दीन के किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, दीन के किसी मामले में इख्तिलाफ हो जाए, तो उस इख्तिलाफ को तुम लौटा दो, पलट दो कहाँ? इलल्लाहि फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। उस इख्तिलाफ को अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ पलट दो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उसको उलिल अम्र की तरफ भी पलट दो। इताअत तो तीन का करने का हुक्म दिया, लेकिन इख्तिलाफ जब हो जाए तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल उसको हल करेंगे। फिर उलिल अम्र मिनकुम नहीं, फिर आलिम नहीं, फिर हाकिम वक्त नहीं, फिर उलमा नहीं। उस इख्तिलाफ को तुम कहां ले जाओगे? अल्लाह और उसके रसूल की अदालत। समझ गए ना? क्लियर कर दिया। इताअत तो अल्लाह ही की होगी, इताअत रसूल ही की होगी। हाँ, इताअत उलिल अम्र की भी होगी, साहिब अम्र की भी होगी, हाकिम वक्त की भी होगी, आलिम की भी होगी, अमीर की भी होगी। लेकिन अमीर की इताअत का दायरा क्या होगा? आलिम की बात का दायरा क्या होगा? बुजुर्गों की बात का दायरा क्या होगा? इमामों की बातों का दायरा क्या होगा? मुहद्दिसीन के बातों का दायरा क्या होगा? वो अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में परखी जाएंगी, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में देखी जाएंगी। मौलाना जर्जीस जो कह रहे हैं वो कुरान में है या नहीं, वो हदीस में है या नहीं, अल्लाह ने कहा या नहीं, रसूल ने कहा या नहीं। अगर कहा होगा तो माना जाएगा और नहीं कहा होगा तो उनकी बात को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यह है उलिल अम्र मिनकुम। इसीलिए उसको मुस्तकिल इताअत नहीं कहा है। इताअत तो होगी लेकिन मुस्तकिल नहीं। जब इख्तिलाफ हो जाएगा, तनाज़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा किसी बात में, आमीन जोर से बोलें या नहीं, रफुल दैन करें या नहीं, एक मजलिस की 3 तलाक को 3 माना जाएगा या 1 माना जाएगा। आया बहुत, एक औरत ने बच्चा पैदा कर दिया है, शादी के 6 ही महीने के बाद उसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे को जायज माना जाएगा कि नाजायज माना जाएगा? ये तमाम अगर इख्तिलाफात उठते हैं, झगड़ा पैदा होता है, तो फिर इसको मौलाना जर्जीस, मौलाना तौहीद, मौलाना एजाज कासमी, मौलाना फला, मौलाना फला, यहाँ नहीं हल कराया जाएगा। फिर इस झगड़े को, फिर इस इख्तिलाफ को तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटना है। फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, इसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ले जाओ। यहाँ उलिल अम्र मिनकुम काम नहीं आएगा। अब एक वाकया सुनाने जा रहा हूं जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। भैया एक बार संभाल लो इसको यार, ये बार बार मत करो हमारे साथ। इसी से पर्दा है क्या? मेरे समझ में नहीं आता, अंधेरे में प्रोजेक्ट में दिख कैसे रहा है? ये क्यों बंद है लाइट? साला ये 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया अंधेरे में तकरीर करने का। आज तक इतने अंधेरे में तकरीर हुई? खुद तितवारी में कई मर्तबा आए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अब एक वाकया सुनाने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। अब कभी कभी दिल में आता है, जब चंदा लेना हुआ तो खूब कस के लाइट जलती रही, और जब चंदे का काम खत्म हुआ तो लाइट भी खत्म हो गई। भाई हम तो कहेंगे शिकायत है तो कहेंगे, अरे नहीं काम चलने दो। आप तो सुन ही रहे ना,
आपके कानों में आवाज आ रही है, बस ठीक है, हमारा तो काम चल ही जाएगा। कभी कभी हम सोच लेते हैं, बहुत से लोग अंधे होते हैं बेचारे, वो कैसे तकरीर करते होंगे। अब्दुल्ला इब्ने बाज बेचारे नाबीना थे, उन्होंने कैसे लोगों को समझाया होगा। तो सुनिए मेरे भाइयों, अब जो हदीस सुनाने जा रहा हूं उस हदीस पर डिपेंड करेगा मनहजे सल्फ देखिए क्या है। बुखारी शरीफ की हदीस में एक वाकया आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज हम थोड़ा सा समझाने के अंदाज में बोलेंगे आपसे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आपकी आदत थी कि असर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल अपनी सारी बीवियों के घर जाया करते थे। जितनी आपकी बीवियां थी थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाया करते थे। थोड़ी देर यहाँ बैठे, वहां से निकले, फिर दूसरी बीवी के यहाँ गए, वहां से निकले, फिर तीसरी बीवी के यहाँ गए, फिर वहां से निकले, चौथी बीवी के यहाँ गए। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि नबी अकरम की एक बीवी थी जिनका नाम था हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश। इनके पास कहीं से शहद आया हुआ था, शहद बहुत ज्यादा था। तो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर, उनके हुजरे में जब अल्लाह के नबी पहुंचे तो हजरत ज़ैनब ने कहा, अल्लाह के रसूल थोड़ा तशरीफ रखिए, बैठ जाइए, मेरे पास शहद है, हम उस शहद का शरबत बनाकर आपको पिलाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। हजरत ज़ैनब ने शहद का शरबत बनाकर पिलाया। तो जाहिर बात है, और दूसरी बीवियों के यहाँ आप 2-2 मिनट 5-5 मिनट रुक रहे हैं, तो हजरत ज़ैनब के यहाँ आप थोड़ा सा ज्यादा हो गए, रुक गए। 5 की बजाय 7 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। किसी बीवी के आप 2 मिनट रुक रहे हैं तो हजरत ज़ैनब के यहाँ 5 मिनट लग गया। एक दिन ऐसा हो गया, शहद चूंकि बहुत ज्यादा था, इसलिए जब दूसरे दिन असर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल जब ज़ैनब के यहाँ पहुंचे तो हजरत ज़ैनब ने दूसरे दिन भी शहद का शरबत बनाकर पिलाया। तो फिर देर हो गई। तीसरे दिन भी हजरत ज़ैनब ने शहद का शरबत बनाकर पिलाया। तो अब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को यह महसूस होने लगा कि अल्लाह के रसूल को हजरत ज़ैनब ज्यादा भा रही है। ये फितरी चीज है, इसलिए जिन लोगों की 2-2 3-3 बीवियां अगर वो इंसाफ नहीं करते हैं तो तैयार रहें, अल्लाह के यहाँ उनकी बहुत बड़ी गिरफ्त होने वाली है। हजरत आयशा के जहन में ये ख्याल आने लगा तो सारी बीवियों से बात करने लगी, तुम देख नहीं रही हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ज्यादा ही लिफ्ट दे रहे हैं ज़ैनब को। हम लोगों के यहाँ 2 मिनट 3 मिनट रुकते हैं और वहाँ 5 मिनट 6 मिनट, मतलब मैं आज के हिसाब से बतला रहा हूँ, वहाँ डबल टाइम ट्रिपल टाइम दे रहे हैं। तो सारी बीवियों ने सलाह की कि ऐसा है कि अल्लाह के रसूल जब वहां से निकलेंगे तो जिस बीवी के पास जाएंगे, जिसके भी घर में जाएंगे, हर औरत को, हर नबी की बीवी को एक ही जुमला कहना है, आपके मुंह से मगाफिर की बदबू आ रही है, आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। मगाफिर एक फूल होता है लेकिन उसकी दुर्गंध बहुत बुरी होती है, उसकी खुशबू सूंघी नहीं जाती, वो बदबूदार एक फूल होता है, पौधा, तो वो मगाफिर उसको बोलते हैं। तो उसकी सुगंध खुशबू नहीं होती है, वो बदबूदार बदबू निकलती है उसमें से। तो अल्लाह के नबी जब ज़ैनब के घर से निकले तो आप जिस बीवी के यहाँ गए, बैठे, क्या आपके मुंह से तो मगाफिर की बू आ रही है। आपने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। बहरहाल थोड़ी देर यहाँ बैठे, फिर दूसरी बीवी के यहाँ गए। जब वहां गए तो उन्होंने भी कहा ये क्या है, आप क्या खा के आए, आपके मुंह से तो मगाफिर की बू आ रही है। आपने कहा फलाने भी कहा, इसने भी कहा। तीसरी बीवी के यहाँ गए, उसने कहा आपके मुंह से तो मगाफिर की बू आ रही है। तब अल्लाह के नबी समझ गए कि ज़ैनब ने मुझे कोई बदबूदार चीज की का शरबत बनाकर पिला दिया है, और वो तो शहद है और शहद से बदबू आ रही है। तो आपने उसी वक्त कहा कि आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा।
देखिए, आपने हराम नहीं किया अपने ऊपर, आपने ये नहीं कहा कि आज से शहद मेरे ऊपर हराम, ये नहीं कहा, बल्कि सिर्फ इतना कहा आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं शहद नहीं पीऊंगा। नहीं, जो रसूल, जो नबी नफासत पसंद हो, खुशबू को पसंद करता हो, जिसके पसीने की बूंदें टपक कर जमीन पर गिरती हो, उसके पसीने से बदबू नहीं खुशबू निकलती हो, तो आप अंदाजा लगाओ कि उसके मुंह से मगाफिर की बू आ रही हो तो वो कैसे बर्दाश्त कर लेगा। कहा कि आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात बहुत बुरी लगी। अब जो चीज मैं बताना चाहता हूं और जिस चीज से मैं आपको जोड़ना चाहता हूं उससे जुड़िए आप। अल्लाह के नबी ने कहा कि आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को आसमान से नाजिल फरमा दिया। जिब्राइल अमीन कुरान की आयतें लेकर नाजिल हुए। या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मरज़ात अज़वाजिक। यही है मनहज सल्फ। आए नबी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल करार दिया है, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल बनाकर उतारा है, हलाल करार दिया है, जो चीज हलाल है, लिमा तुहर्रिमु, आप क्यों हराम कर रहे हैं? आप कौन होते हैं उसको हराम करने वाले? आपने कैसे कह दिया कि आज के बाद मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं इसको पीऊंगा नहीं, आज के बाद मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा? आपने क्यों कह दिया? तब्तगी मरज़ात अज़वाजिक, अपनी बीवियों को खुश करने के लिए, अपनी बीवियों को खुश करने के लिए। इस जुमले पर गौर करो, अपनी बीवियों को खुश करने के लिए। आज जितना भी शादियों में खुराफातें होती हैं, ये 250-300 की बारात और सलामी और ओबटना और मेहंदी और ये जो आजकल काजल और सुरमा और ये भात कपड़ा लत्ता, ये सब औरतों के चक्कर में होता है। ज्यादातर घर की औरतें तैयार नहीं होती हैं। मेरा एक ही बेटा है, बारात है, मेरा एक ही बेटा है, ऐसे ही शादी करना, ऐसा लग रहा है जैसे जनाजा जा रहा हो। ये घर की औरतों को खुश करने के लिए उनके मर्द उनकी बातें मान लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम से क्या कहा? लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है, आप कौन होते हैं उस चीज से बाज आने वाले? आप कौन होते हैं उस चीज को मना करने वाले? आप कौन होते हैं उस चीज को हराम करने वाले? सिर्फ इसलिए तब्तगी मरज़ात अज़वाजिक, आपकी बीवियां खुश हो जाएं, आपकी बीवियां राजी हो जाएं, अपनी बीवियों को खुश करने के लिए। अंदाजा लगाइएगा, अल्लाह के नबी की ये बीवी कह रही है आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं था, आपको पता नहीं है कि मेरी बीवियां पहले ही प्लान कर चुकी हैं, ये पहले ही मंसूबा बना चुकी हैं। मेरे भाइयों गौर करिएगा, ये नबी की बीवियां जब मंसूबा बना रही हैं और कह रही है कि सारी औरतें नबी से ये कहें, तो जिनकी सौकने हैं उनको सोचना चाहिए, और जिनकी कई बीवियां हैं उनको सोचना चाहिए कि तुम भी इन मंसूबों से बच नहीं सकते हो, बच नहीं सकते हो। जब नबी अकरम महफूज नहीं रह सके तो हम और आप कैसे महफूज रह सकते हैं? बड़े दिल गुर्दे का काम है, बड़े दिल गुर्दे का काम है। तो आप सुनिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, इस जुमले पर गौर कीजिए। आप कौन होते हैं? जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है, आप कौन होते हैं उसको हराम करने वाले? यही मनहज सल्फ है। दीन के किसी मसले को, दीन के किसी मसले को बदलने का हक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को भी नहीं दिया, अपने पैगंबर को भी नहीं दिया। जब दीन का कोई मसला नबी नहीं बदल सकता, दीन का कोई मसला जब नबी चेंज नहीं कर सकता, दीन का कोई मसला जब नबी अपनी मर्जी से उसको हटा नहीं सकता, अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता, तो नबी के बाद आने वाले हम जैसे मुल्ला और कठमुल्ला और हम जैसे मुल्ला मौलवी दीन में अपनी तरफ से कुछ चीजों को कैसे दाखिल कर सकते हैं और दीन से
से अपने मर्जी से कुछ चीजों को कैसे निकाल सकते हैं, वो दीन का हिस्सा कैसे मानी जा सकती है जो दीन के अंदर है ही नहीं, और जो दीन के अंदर है उसको कैसे निकाला जा सकता है जिसको अल्लाह के रसूल देकर गए हैं। दीन के किसी मसले को बदलने का हक अल्लाह ताला ने अपने नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी नहीं दिया। सलफियत इसी को कहते हैं, जो कुछ भी कुरान में कह दिया, जो कुछ भी नबी के फरमान में मिल गया, बस उसी पर हमें चलना है। दीन वही है, दीन के मसले को फिर नबी को भी बदलने का पावर नहीं है। और इसीलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा मा अताकुम मुहम्मद फखुज़ूहु, ये नहीं कहा। अल्लाह ने क्या कहा, मा अताकुमुर रसूल, मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, रसूल तुम्हें जो दे, यानी मिन हैसुर रसूल तुम्हें जो दे। अल्लाह तबारक व तआला जब जिब्राइल को भेजकर नबी को कोई चीज बताता है और नबी फिर अपनी उम्मत को बताते हैं, तो मिन हैसुर रसूल नबी जब कोई तुम्हें कोई चीज दे फखुज़ू, तो तुम उसको फौरन ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिन कामों से तुम्हें रोके उससे फौरन रुक जाओ। अच्छा, ये तो हो गई नबी की बात। आइए एक चीज और बताता हूं आपको, बहुत बहुत जबरदस्त चीज बतला रहा हूं, और ये हदीस भी बुखारी शरीफ के अंदर है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया। सुनिएगा, मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया। अभी तक मूड नहीं बना पाए। अच्छा, तीतवारी में ऐसा होता ही है, पता नहीं क्यों हर साल जब भी मैं आया हूं तब तक यही है कंडीशन। इतना लोग आ जाते हैं और आते हैं तो फिर वो जगह नहीं मिलती, जगह मिलती तो बैठते नहीं है। बैठ हर आदमी को मोबाइल में वीडियो बनाना है, अपने पीछे वालों को तकलीफ देते हैं बेचारे। कमेटी वाले भी करें तो क्या करें। अच्छा, कुछ इलाकों की आदत भी होती है, हम तो बाप दादा के जमाने ऐसा करते आए, हम तो बदलेंगे नहीं। मुल्ला मौलवी चाहे कितना चीखते रहें, तो उस सुन्नत को भी लोग जिंदा रखते हैं। क्या करें, बेकार है कहना। चलिए हम भी ऐसे ही सुना दे रहे हैं जो भी मन में आएगा। सुनिए बाप, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया, और उस खुतबे के अल्फाज पर गौर कीजिएगा। उस जमाने की औरतें भी कितनी बड़ी आलिमा हुआ करती थीं। हमारे जमाने की औरतें क्या हैं? उस जमाने की एक औरत ने हजरत उमर फारूक से बहस कर दी थी। हजरत उमर फारूक ने खुतबा क्या दिया? खुतबे में फरमाया किया, ये लोगों, तुम लोग अपनी बीवियों को बहुत लंबा लंबा, बहुत चौड़ा चौड़ा, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मेहर दे रहे हो। आज के बाद कोई भी शख्स जो भी शादी करेगा, जो भी निकाह करे, 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं मुतय्यन करेगा। अगर किसी ने अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर दिया, किसी ने अपनी बीवी को अगर 400 दिरहम से ज्यादा मेहर दिया, तो जायद मेहर अमीरुल मोमिनीन होने की हैसियत से मैं उस औरत से ले लूंगा और बैतुल माल में जमा कर दूंगा, क्योंकि मैंने नबी अकरम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के निकाह देखे हैं, आपकी बेटियों के निकाह देखे हैं। किसी भी बीवी का और किसी भी बेटी का निकाह में 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं रखा गया। सबसे ज्यादा मेहर अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बेटी या बीवी को दिया गया तो वो 400 दिरहम था, और 400 दिरहम से ज्यादा मेहर किसी भी बेटी या बीवी का नहीं था। इसलिए आइंदा अगर 400 दिरहम से ज्यादा मेहर कोई देगा अपनी बीवी को, तो जायद मेहर
यानी 400 रुपए से ज्यादा, 400 दिरहम से ज्यादा जो मेहर होगा वो मैं उस औरत से छीन लूंगा और छीनने के बाद उसको मैं बैतुल माल में जमा कर दूंगा, वो गरीबों के काम आएगा। ये खुतबा किसने दिया? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और हजरत उमर फारूक को जानते हो कौन है आप? अमीरुल मोमिनीन। और शख्सियत कौन सी है ये भी आपको मालूम होगा। लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। इतनी बड़ी शख्सियत। और खुतबा क्या दिया? 400 दिरहम से ज्यादा अगर कोई अपनी बीवी को मेहर देगा तो जायद मेहर में छीन कर उसको बैतुल माल में जमा कर दूंगा। खुतबा खत्म। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कहकर आप मिंबर से उतर गए, जुमे की नमाज पढ़ाई और जुमे की नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज़े जुमा से फारिग हुए, अभी लोग गए नहीं थे, अभी मस्जिद में बैठकर तस्बीहात पढ़ रहे थे। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम। तस्बीहात पढ़ी जा रही थी, इतने में पर्दे से लिपटी हुई अपने मुंह को छिपाए हुए, अपने हाथों को छिपाए हुए एक औरत मस्जिद के अंदर दाखिल होती है। मस्जिद के अंदर दाखिल होती है और कहती है, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर मुसल्ले पर बैठे हुए हैं। जी, आपने बहुत बड़ी गलती की है। एक औरत हजरत उमर से कह रही है, आपने मसला गलत बताया है। लोग तो अपने मुल्ला मौलवियों को ऐसे पकड़े हुए हैं कि सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन मेरा मौलवी झूठा नहीं, मेरा बुजुर्ग झूठा नहीं, मेरे पास गलती हो ही नहीं सकती। हजरत उमर फारूक से एक औरत कह रही है, बरजस्ता अमीरुल मोमिनीन, आपसे गलती हुई है, आपने गलत फतवा दिया है, वो भी मिंबर पर। हजरत उमर ने कहा कि क्यों, क्या गलती हुई है, क्या गलती हुई है? उस औरत ने कहा कि आए उमर, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, और कौन होते हैं हमसे माल को छीनकर बैतुल माल में जमा करने वाले? आए उमर, कुरान पढ़िए, कुरान। लगता है आपने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान को पढ़िए। हजरत उमर फारूक कहते हैं, पहेलियां मत बुझाओ, क्या कुरान में आया है? उस औरत ने कहा कि कुरान में आया है, शौहर अपनी बीवी को जितना चाहे उतना मेहर दे सकता है, जितना चाहे। का दलील क्या है? उस औरत ने कुरान की आयत पढ़ी, उस औरत ने कुरान की आयत पढ़ी, व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिनहु शैआ। आयत दुआरी में जमा होने वाले हजारों की तादाद में सुनने वाले लोगों, जरा गौर से सुनिएगा। एक औरत हजरत उमर फारूक को दलील दे रही है, वो उमर जो अभी थोड़ी देर पहले मिंबर की सीढ़ी पर खड़े होकर फतवा दे चुका है, जिसने कहा 400 दिरहम से ज्यादा जिसने भी मेहर दिया, जायद मेहर छीनकर मैं बैतुल माल में ले लूंगा। उस उमर को एक औरत फतवा दे रही है, कुरान की आयत पढ़ के बतला रही है, वातैतुम इहदाहुन्ना किंतारन, अगर तुम में कोई भी शख्स अगर बहुत ज्यादा मेहर उसने दिया हो, खजानों के खजाने दिए हो, किंतारन ढेर सारा माल दिया हो, किंतारन पूरा का पूरा खजाना ही उसने अपनी बीवी को क्यों न मेहर में दे दिया हो, फला ताखुजू मिनहु शैआ, तो तुम उस खजाने में से, औरत के उस मेहर में से कुछ भी
शैअन, जरा सा भी, चुटकी भर भी लेने का इख्तियार नहीं रखते। ला ताखुजू मिनु शैआ, औरत के उस माल में से तुम्हें कुछ भी लेने का हक नहीं है, वो औरत ही का माल माना जाएगा, वो औरत ही का है। अगर उसका शौहर उसको चाहे कितना माल दे दे, ढेर माल दे दे, खजाने दे दे, खजानों की चाबियां दे दे, पूरा का पूरा अपना खजाना ही उसको मेहर में दे दे, आप उसमें से कुछ नहीं ले सकते, कोई नहीं। लड़की का बाप भी, बीवी का बाप भी चाहे तो नहीं ले सकता, उसका भाई भी चाहे तो नहीं ले सकता, उसकी माँ भी नहीं ले सकती, वो बीवी ही का माना जाएगा। फला ताखुजू मिनहु शैआ, तुम उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते। ऐसा लग रहा है जैसे हम ट्रेन में सफर कर रहे हो। चाय चाय चाय, अबे मोदी बन जाना, उसका भी बाप बन जा, मुझे क्या, ऐसे चिल्ला रहा है यार। फला ताखुजू मिनहु शैआ, कुछ भी नहीं ले सकते हो उसमें से। हजरत उमर फारूक ने जब कुरान की आयत सुनी तो मजमे में कुछ लोग जो बैठे थे मस्जिद में उनसे पूछने लगे, क्या ये आयत कुरान में है? देखिए, क्या ये कुरान में है? लोगों ने कहा जी कुरान में है। अब सलफियत क्या कहती है, मनहज सल्फ का तरीका क्या है? अब कुरान की आयत आ जाने के बाद हजरत उमर फारूक का उसूल देखिए। हजरत उमर दोबारा मिंबर पर खड़े हुए, नमाज हो चुकी है, नमाज खत्म हो जाने के बाद औरत ने जब मसला बताया, कुरान की आयत सुनाई, तो हजरत उमर फारूक दोबारा मिंबर पर खड़े हुए और तमाम लोगों से फरमाया, और जो जुमला कहा मेरे भाइयों, उसको अलामुल मुक़ीन के अंदर आप पढ़ सकते हैं। उस जुमले को क्या कहा हजरत उमर फारूक ने? असाबत इम्रातुन व अख्ता रजुलुन, आए लोगों, एक औरत ने कुरान की आयतें सुनाई और आयत सुनाने के बाद उसने दुरुस्त और सच्ची बात कह दी, उसने बिल्कुल दुरुस्त बात की। अख्ता रजुलुन, इससे पहले जो फतवा दिया गया था उस फतवा देने वाले आदमी से गलती हो गई थी, यानी मैं खता कर बैठा था, मुझसे गलती हुई थी, मुझे कुरान की आयत मेरे सामने से नहीं गुजरी थी, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। लिहाजा इस औरत ने कुरान की जब ये आयत सुनाई तो इस आयत को सुनाने के बाद अब मैं भी वही फतवा देता हूँ जो कुरान की आयत के मुताबिक है। लोगों, अब तुम जितना चाहो अपनी बीवियों को मेहर दे सकते हो, अब हम तुमसे कोई भी मेहर छीनेंगे नहीं, वो तुम्हारी बीवियों का माना जाएगा, मैं अब नहीं लूंगा, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। असाबत इम्रातुन, एक औरत ने सही बात कही है, वो अख्ता रजुलुन, और आदमी से गलती हुई है, मुझसे खता हुई है। यही है मनहज सल्फ। कुरान की आयत आ जाए, हदीस का फरमान आ जाए तो फौरन कह दे कि नहीं यही सही है, हमसे गलती हो सकती है। फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलट दो। लिहाजा अल्लाह का फरमान यह है, रसूल का फरमान यह है। हजरत उमर ने हमें यह सिखलाया, और ये कुरान, ये औरत का और हजरत उमर फारूक का ये वाकया हमें इस बात की तरफ तंबीह भी करता है, हमें इस बात की तरफ इशारा भी करता है कि लोगों, बड़ी से बड़ी शख्सियत से भी गलती हो सकती है, गलती, लेकिन कुरान की आयत आ जाने के बाद फिर वो अपनी बात को वापस ले ले। जैसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बात को वापस ले लिया था और फिर वही फतवा चला जो कुरान करीम का फतवा था। सलफियत का यही तारुफ है। दिल